Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बचपन गरीबी में गुजरा। इन सभी मुसीबतों को पार करते हुए गोविंद आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनकी कलम से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती है। देश के 14वें राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके जीवन के सफ़र पर नज़र डालें तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसने कठिन संघर्ष से देश के सर्वोच्च नागरिक का पद पाया है। आज उनके 75वें जन्मदिन पर आइए उनके बारे में कुछ रोचक चीज़ें जानते हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई स्वयंसेवक देश का राष्ट्रपति बना। कोविंद के राजनीतिक सफर में कई मोड़ आए। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई। इन्होंने एक समाजसेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया। लेकिन इनकी पिछली पृष्ठभूमि में जाएं तो एक बहुत ही साधारण इंसान है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय किसी भी दलित का सफर काफ़ी मुश्किलों भरा होता था, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। इसका नतीजा ये रहा कि सारी दुश्वारियों को पीछे करके कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के गांव परोख में जन्मे रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत से करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव बनाए गए थे। इसके बाद भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए। कोविंद ने दिल्ली में रहकर आईएएस की परीक्षा तीसरे प्रयास में पास की, लेकिन मुख्य सेवा के बजाय एलॉयड सेवा में चयन होने पर नौकरी को ठुकरा दी थी। जून 1975 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने पर वे वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे थे। जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसलर के पद पर भी कार्य किया है। इससे पहले भी वो अपने राह में आने वाले तमाम विरोधियों को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो कोविंद ने अपने गाँव की इस गरीबी को पछाड़ा है। बता दें कि गरीबी की वजह से बचपन में रामनाथ कोविंद 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और फिर पैदल ही 6 किलोमीटर घर वापस लौटते थे। गांव में रहने वाले रामनाथ कोविंद के साथियों को जहां उनकी काबिलियत पर नाज है, वहीं कोविंद की दरिया दिली की भी वो कायल हैं। गरीबी में पैदा हुए रामनाथ कोविंद आगे चलकर एक नामी वकील हुए। वह बिहार के राज्यपाल भी बने, लेकिन जायदाद के नाम पर उनके पास आज भी कुछ नहीं है। एक घर था, वो भी गाँव वालों को दान कर दिया। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बनने वाले तीसरे व्यक्ति थे। मेंबर पार्लियामेंट की एससी एसटी वेलफेयर कमेटी के सदस्य, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सोशल जस्टिस चेयरमैन, राज्यसभा हाउसिंग कमेटी मेंबर, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ भी रहे। उनका गाँव भी खुद को इतिहास के पन्नों में देख रहा है। बता दें कि चुनाव जीतने के बाद अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा था कि फुस की छत से पानी टपकता था। हम सभी भाई बहन दीवार के सहारे खड़े होकर बारिश बंद होने का इंतजार करते थे। वर्ष 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। पेशे से वकील कोविंद भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख भी रहे हैं। वे 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विशेष कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। 2 बार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.